और लिव रिलेशन बहु किसे की और रवे किसे तो रज कौन सा कानून है इस देश का। मैं प्रधानमंत्री गांव में सभी छत्ती बिरादरी के लोगों को एक मानते हैं, सबकी बहु बेटी को एक मानते हैं। बहुत से लोग मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। हमारे समाज को तोड़ने वाली जो कानून है उसको वो बंद करें। ये जो पार्लियामेंट में जाते हैं 18-18, 20-20 लाख वोट लेकर के जी, इन्होंने इस समाज के लिए क्या करते हैं ये जाकर उसकी बात को नहीं मानना जाता था तो इंदिरा गांधी की गाड़ी का आगे लौट जाते थे अपना कानून मनवाने के लिए। क्या हमारे एमपीओ के अंदर ये दम नहीं है? इस चीज के बारे में तो कदे कोई पंचायत हो ही अपने हरियाणा के अंदर जैसे खाप पंचायत मैरिज करवाते हैं तो उनके रिश्ते यानी 90% टूट जाते। हमारे पार्लियामेंट मेंबर नॉर्थ इंडिया के सोए हुए हैं, ये इस कानून में लिप्त हैं, तो ये आवाज क्यों नहीं उठाते? चढ़ता हरियाणा के सारे दर्शकों में राम राम। आज फिर अपने साथ जुड़ चुके हैं ताऊ साधुराम जी। और ताऊ साधुराम जी आज एक ऐसा मुद्दा पे बोल लेंगे, मतलब जिस पे बोलना तो चाहें लोग लेकिन खुल के कोई आगे नहीं आंदा, और वो मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप का। जो रिलेशनशिप है और पड़ोसी के लड़का और लड़की के साथ शादी करने का जो कानून सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बनाया है वो बिल्कुल गलत है हमारे समाज के लिए। हमारी नॉर्थ इंडिया के लोग आपस में गांव में जो रहते हैं सबका भाईचारा है, और इस कानून के तहत बहुत से लोग मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो ऐसे कानून को सरकार ने निरस्त करना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संशोधन करना चाहिए जी। और पिछली साल विनोदा गांव में पूरे हरियाणा की खापों की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई जिसका नेतृत्व बनियान खाप के प्रधान चौधरी रघुवीर सिंह नैन ने किया। अच्छा जी। और ये फैसला लिया गया कि जो लिव रिलेशन है और ये पड़ोसी के साथ जो लड़का लड़की की शादी करने का कानून है और कोर्टों में जो लड़के और लड़की शादी करते हैं वो गलत है। अच्छा। कोर्टों में जो शादी करते हैं माँ बाप की परमिशन होनी चाहिए। बिल्कुल जी। और ये जो पड़ोसी और का लड़का लड़के के साथ शादी का प्रोग्राम है, हम गांव में सभी छत्ती बिरादरी के लोगों को एक मानते हैं, सबकी बहु बेटी को एक मानते हैं। ये कानून भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और लिव रिलेशन बहु किसे की और रवे किसे तो रज कौन सा कानून है इस देश का। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ ऐसे ऐसे कानूनों को बदलो जिससे लोग तंग हों, अदालतों में डटते हों, डंडते हों, लुटते हों, मरते हों, भाईचारे खराब होते हों। और मैं हमारे नॉर्थ इंडिया के सांसदों को आह्वान करना चाहता हूं, साधुराम कौड़े खां, ये जो पार्लियामेंट में जाते हैं 18-18, 20-20 लाख वोट लेकर के जी, इन्होंने इस समाज के लिए क्या करते हैं ये जा करके, क्या इस कानून में संशोधन नहीं करवा सकते? बना कैसे था ये कानून? ये कानून तो पहला बना था कांग्रेस के टाइम में 1978 में पहली बार बना। लिव रिलेशन में लगाई की औरत की मर्जी चलती है। लिव रिलेशन में औरत की मर्जी चलती है, किसी के पास वो रह सकती है, जो रूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दर्ज। और ये समाज के लिए घातक है, हमारे भाईचारे को खराब करता है, समाज की संस्कृति और सभ्यता को बिगाड़ता है। और हमारे जो नॉर्थ इंडिया के एमपी हैं सोए हुए हैं, ये इस चीज का बारे में आवाज क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल। इस कानून में संशोधन क्यों नहीं करवाते? या तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम आग्रह करते हैं कि किसी की आत्मा पर ठेस न पहुंचे, हमारे समाज को तोड़ने वाली जो कानून है उसको वो बंद करें, उसमें संशोधन करें। जी बिल्कुल। और मैं मान के चलता हूं या तो भारत के राजनेता इस कानून में लिप्त हैं, लिव रिलेशनशिप में लिप्त हैं, इसीलिए ये कानून को नहीं बदल रहे और समाज दुखी हो चुका है, रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल, तो पीड़ा तो सबके अंदर ही है इस चीज, पीड़ा सबके मतलब अंदर अपनी है, साइड तो ये चीज समाज में एक्सेप्टेड है ही नहीं। लेकिन इसके लिए आवाज नहीं उठाता पार्लियामेंट में कोई भी। जी। इनके अंदर दम नहीं है। 1980 में
मनीराम बागड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे हिसार से, और वो पार्लियामेंट में जब गूंजते थे तो पार्लियामेंट गूंज जाती थी, और जब उसकी बात को नहीं माना जाता था तो इंदिरा गांधी की गाड़ी का आगे लौट जाते थे अपना कानून मनवाने के लिए। क्या हमारे एमपीओ के अंदर ये दम नहीं है जिससे हमारी संस्कृति सभ्यता पर चोट पड़ती है, समाज की ताना बाना को खत्म करती है? जी बिल्कुल। लोग अदालतों में कोर्टों में डंडते हैं, लुटते हैं, रिश्ते टूटते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है सभी राजनेताओं से, सभी पार्टी के नेताओं से, खासकर नॉर्थ इंडिया के नेताओं से कि इस कानून में संशोधन करवाएं और मनीराम बागड़ी जैसा परिचय दें। जी बिल्कुल। हो सकता है देश के कुछ कोने ऐसे हो जिसमें ये चीज अलाउड हो, मतलब किसी ने कोई आपत्ति ना हो। कोने ऐसे हैं जिसमें ये अलाउड है, लेकिन हमारे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में ये अलाउड नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि भाई ऐसे कानून को जो लीव रिलेशनशिप है और पड़ोसी का लड़का लड़की के साथ शादी करो, इसमें संशोधन करो। इस चीज के बारे में तो कदे कोई पंचायत हुई अपने हरियाणा के अंदर, जैसे खाप पंचायत है, कदे किसी ने कोई इस बारे में? बहुत बड़ी पंचायत हुई गनौदा गांव में, पूरे हरियाणा की खापों की। किस टाइम? 1 साल पहले की बात है ये। अच्छा जी। चौधरी रघुवीर सिंह नैन की अध्यक्षता में पंचायत हुई और उस पंचायत के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल इस देश के प्रधानमंत्री से मिला। अच्छा। और उसने विश्वास दिलाया कि मैं इसमें संशोधन करूंगा, लेकिन आज तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला जी। और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत खतरनाक कानून है। इसमें संशोधन करो, ऐसा कानून में संशोधन करो जिससे लोगों का भाईचारा बना रहे। बिल्कुल। छत्ती बिरादरी का भाईचारा बना रहे। छत्ती बिरादरी की गांव में बसने वाली बहू बेटी एक होती है। जी बिल्कुल सही तो बात। मेरी तो यही आग्रह है इस देश के राजनेताओं से कि इस कानून में संशोधन करें और लोगों की विचारधाराओं को, लोगों की आस्थाओं को देखते हुए, जी बिल्कुल भाई इसमें जल्दी से जल्दी संशोधन किया जाए ताकि हमारे भाईचारे बने रहे, गांव के ताने बाने बने रहें। अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ज्यादातर क्या 99% लोग इस चीज के पक्ष में नहीं है। नॉर्थ इंडिया में 99% इस कानून के पक्ष में नहीं है। देहात के लोग, जी बिल्कुल, देहात के लोग जो हैं इस कानून के पक्ष में नहीं है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आंदोलन नहीं करता इसके बारे में। और एक बात हो रहा नहीं था, मतलब आज का टाइम पे देखा कि लड़के लड़की लिव इन में रह रहे हैं या जो भी है, तो ये ज्यादातर बाद में परेशानी होते देखे जावे नहीं। जो लिविंग में उस दिन तो ये अपने देखा देखी में रहा कोर्ट में मैरिज करवाते हैं तो उनके रिश्ते यानी 90% टूट जाते हैं, टूट जाते हैं रिश्ते। बिल्कुल। तो ये कानून का सहारा लेकर तो वो लिविंग में और कोर्टों में शादी करवाते हैं और फिर रिश्ते टूट जाते हैं जी। और ये पोजीशन बन जाती है कि लड़का को या लड़की को आत्महत्या करनी पड़ती है या उसके माँ बाप को आत्महत्या करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे कानून तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तो इस कानून को बदलना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। संशोधन की मांग करते हो आप? हाँ, संशोधन की मांग करते हैं हम पूरे राजनेताओं से जी। अगर ये राजनेता सोए हुए हैं, हमारे पार्लियामेंट मेंबर नॉर्थ इंडिया के सोए हुए हैं, ये इस कानून में लिप्त हैं, तो ये आवाज क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल। मनीराम बागड़ी जैसे लोग अपना कानून बदलवा देते थे। जो अपना कल्चर है, कानून भी उसी हिसाब से बनने चाहिए। हमारा जो कल्चर है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसी हिसाब से कानून बनना चाहिए जी। हैं, ये तो हमारी संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है कानून। ये तो इसको कहना पश्चिमी सभ्यता पर ले रहे हैं जी। पश्चिमी सभ्यता का अलग संस्कृति है, हमारी अलग है जी। बिल्कुल हैं, तो इसलिए मेरी आग्रह है इस भारत के राजनेताओं से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो नॉर्थ इंडिया के हैं, कि इस कानून में जल्दी संशोधन करवाएं और लोगों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद।